नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया ग्राउंड जीरो से हर चेहरा, हर वो तस्वीर जो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी हुई है उसे बेनकाब कर रहा है। इस बीच बड़ी खबर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। न्यूज 18 इंडिया के पास वो 5 चेहरे हैं, वो 5 मास्टरमाइंड है जिनका सीधा कनेक्शन सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले लॉरेंस बिश्नोई जो दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। दूसरा बड़ा नाम गोल्डी बरार जो फिलहाल कनाडा में है और सबसे करीबी लॉरेंस बिश्नोई का माना जा रहा है। इसके अलावा सचिन बिश्नोई जो उत्तराधिकारी लॉरेंस बिश्नोई का माना जा रहा है। इसके अलावा कुछ और नाम भी है। ये 5 तस्वीरें लगातार हम टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम दिया गया। ये 5 मास्टरमाइंड, उनकी तस्वीरें जिन पर न्यूज 18 ये बड़ा खुलासा कर रहा है। गोल्डी बरार, लॉरेंस बिश्नोई, सचिन बिश्नोई और ऑस्ट्रिया में बैठा लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई भी इसका मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। तो आप देखिए कि किस तरीके से ये तार जो है इस पूरे हत्याकांड के जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा सिंडिकेट है, एक बड़ा गैंग है और लगातार जो है न्यूज 18 इंडिया हर परत, हर वो तस्वीर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है कि कैसे इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, कितनी गिरफ्तारियां हुई है, किस तरीके से जांच का दायरा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कौन कौन से ऐसे ठिकाने हैं जहां पर लगातार दिल्ली पुलिस कहें या पंजाब पुलिस कहें उनकी दबिश लगातार देखी जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से अब लगातार खुलासे हो रहे हैं या परतें जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, ऐसे में इन तमाम तस्वीरों का आना बेहद अहम माना जा रहा है। ये 5 तस्वीरें हैं, मास्टरमाइंड की 5 तस्वीरें हैं लॉरेंस बिश्नोई और इसके अलावा 4 और तस्वीरें, अहम तस्वीरें। तो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की परतें अब धीरे धीरे खुलती हुई नजर आ रही है। मेरी सहयोगी मोनिका आपको बता रही थी कि किस तरीके से इस मूसेवाला हत्याकांड के 5 मास्टरमाइंड हैं जिनका न्यूज 18 खुलासा कर रहा है। लेकिन अब आपको कुछ और अहम जानकारियां इस पूरे हत्याकांड से जुड़ी हुई देते हैं। पहला नाम जो सामने आया है लॉरेंस बिश्नोई का है, जो दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। पहली गिरफ्तारी जो कि पहले से ही हो रखी थी, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। दूसरा नाम गोल्डी बरार का है जो इस वक्त कनाडा में मौजूद है। गोल्डी बरार ने ही इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। और इसके साथ ही अनमोल बिश्नोई जो ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का भाई कहा जाता है। इसके साथ ही सचिन बिश्नोई जो कि लॉरेंस गैंग का उत्तराधिकारी बताया जाता है, यह भी मास्टरमाइंड है इस पूरे हत्याकांड के पीछे। इसके साथ ही विक्रम बरार जो हनुमानगढ़ राजस्थान का रहने वाला है। तो ये 5 चेहरे हैं जो कि सीधे तौर पर इस हत्याकांड से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस पूरे हत्याकांड को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ रहा है। साफ तौर पर देखा जा रहा है कि पाकिस्तान से सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के लिए हथियार जो है वो ड्रोन के जरिए लाए गए थे। जानकारी मिल पा रही है कि पंजाब बॉर्डर से ड्रोन भेजा गया पाकिस्तान, वहां से हथियार लाए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में पाकिस्तान का कनेक्शन साफ तौर पर नजर आ रहा है। माना यही जा रहा है कि ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से हथियार जो है वो लाए गए और इस मर्डर में इन हथियारों का इस्तेमाल किया गया। आपको बता दें कि पंजाब बॉर्डर से ड्रोन के जरिए इन हथियारों को लाया गया और उसके बाद वापस भी भिजवाया गया। तो आप देखिए कि किस तरीके से लगातार जो है एक परत जो है वो खुलती हुई नजर आ रही। राजीव मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे। राजीव, क्या कुछ अपडेट फिलहाल? जी हाँ, सबसे बड़ी जानकारी यही है कि जो खुलासा अभी तक हुआ है कि जो ड्रोन का जिक्र किया जाता है बार बार कि चाहे वो नशे की खेप हो या हथियारों की खेप हो जो पाकिस्तान से आती है, तो अब ये भी खुलासा हुआ है कि भारत की तरफ से यानी कि सीमावर्ती क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं, जो भारत विरोधी तत्व हैं, वो भारत की तरफ से ड्रोन उस तरफ भेजते हैं और बाकायदा पहले जो लोकेशन है वो मंगवाई जाती है। लेकिन अब सबसे बड़ी जो सवाल सबसे बड़ा बना हुआ है कि सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में जिस तरीके के जो हथियार हैं वो इस्तेमाल किए गए, तो वो आखिरकार आए कहाँ से। तो इसको लेकर हालांकि पुलिस जो है खुलकर इसके बारे में जानकारी नहीं दे रही कि उनका कहना है कि हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो प्रभावित हो सकती है। लेकिन पूरा जो सीमावर्ती क्षेत्र है, चाहे वो पंजाब हो या फिर पंजाब के साथ राजस्थान का भी कुछ हिस्सा जो लगता है, तो वहाँ से हर उस शख्स से पूछताछ की जा रही है जो कि ऐसे मामलों में पहले भी संलिप्त रहे हैं। और अभी एक इसमें ये भी खुलासा हुआ है कि एक शख्स जो एक नौजवान अमृतसर का उससे संबंध है, उसको भी पूछताछ के लिए पुलिस ने जो है वो हिरासत में लिया है। और ये इल्ज़ाम लग रहे हैं कि उसी शख्स ने हथियार जो हैं वो जो गैंगस्टर हैं उनको मुहैया करवाए थे। तो आधुनिक जो हथियार हैं जो यहाँ पर भारत में
जो गैर कानूनी हथियार है। तो ये पहले भी कई ऐसे मामले सामने आते रहे, चाहे वो आतंकवाद का जब दौर था तो तब भी पाकिस्तान ऐसी नापाक हरकतें करता था। लेकिन अब जो ड्रोन तो साफ तौर पर यहाँ पर पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आ रहा है। लेकिन न्यूज 18 इंडिया लगातार बड़े खुलासे कर रहा है। 5 मास्टरमाइंड के बाद अब आप न्यूज 18 की टीवी स्क्रीन पर उन 5 तस्वीरों को देखें, उन 5 शार्प शूटर्स की तस्वीरों को देखें जिनकी पुख्ता तौर पर पहचान हो गई है। न्यूज 18 इंडिया पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं। ये 5 शूटर्स हैं जिनकी पहचान कर ली गई है। सबसे पहले नाम आ रहा है संतोष जाधव का, जो महाराष्ट्र के पुणे से ताल्लुक रखता है। इसके अलावा पंजाब हरियाणा में भी लगातार जो है इन शार्प शूटर्स की तरफ से गिरफ्त की गई, रेकी की गई, बकायदा लॉजिस्टिक जो है प्रोवाइड किए गए और इस पूरे मर्डर केस को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि सबसे पहला नाम संतोष जाधव का आ रहा है जो महाराष्ट्र के पुणे से है। दूसरा नाम जगरूप सिंह रूपा का है जिसका पंजाब कनेक्शन साफ तौर पर नजर आ रहा है, पंजाब के तरन से ताल्लुक रखता है। मनप्रीत सिंह मन्ना पंजाब के मोगा से है। प्रियव्रत फौजी हरियाणा के सोनीपत से है। इस पर 25,000 का इनाम हरियाणा पुलिस ने रखा हुआ है। अंकित उर्फ बालू भी हरियाणा के सोनीपत से ही है। तो इन 5 शार्प शूटर्स की तस्वीरें आप लगातार न्यूज 18 इंडिया पर इन 5 तस्वीरों को देख पा रहे हैं। तफसील से मेरी सहयोगी रितिका आपको बताएंगे इन 5 शार्प शूटर्स के बारे में। बिल्कुल, तो देखिए सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में 5 शार्प शूटर्स की पहचान पुख्ता तौर पर हो चुकी है जिनके नाम का खुलासा पहले भी किया गया था। न्यूज 18 ने आपको बताया था कि कौन कौन से वो चेहरे जो कि इस पूरे हत्याकांड में निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन सूत्रों के मुताबिक इन्हीं 5 लोगों ने सिंगर सिद्धू मूसेवाला को गोली मारी थी। लेकिन अब आपको डिटेल्स में जानकारी देते हैं कि किस तरीके से कड़ियां जुटती हुई नजर आई। पहला नाम जो संतोष जाधव का है जो कि महाराष्ट्र के पुणे से है, इसका नाम सामने आया है। इसके साथ ही दूसरा नाम शूटर का वो है जगरूप सिंह रूपा जो पंजाब के केतरन तारन से रहने वाला है और इसका भी अब इस हत्याकांड से तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही मनप्रीत सिंह मन्ना पंजाब के मोगा से है। प्रियव्रत फौजी जो कि हरियाणा के सोनीपत से है, इस पर 25,000 रुपए का इनाम जो है हरियाणा पुलिस ने रखा था। इसके साथ ही अंकित उर्फ बालू भी हरियाणा के सोनीपत से है। तो ये 5 शार्प शूटर्स है जिनकी पहचान कर ली गई है पुख्ता तौर पर और जानकारी देने वालों को लेकर भी अब तमाम जो अपडेट्स है वो निकलकर सामने ये आ रहे हैं कि इनके बारे में जल्द से जल्द जानकारी दी जाए। 5 शार्प शूटर्स की पुख्ता तौर पर पहचान हो गई है। आपको बता दें 5 शार्प शूटर्स की पुख्ता तौर पर पहचान हो पाई। मेरे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, इन 5 शार्प शूटर्स की पहचान हो पाई है, किस तरीके से अब बल मिलेगा इस पूरे केस को? देखिए ये 5 की जो जानकारी है वो तो पुख्ता है पुलिस के पास। इसके अलावा 8 लोग और हैं कुल मिलाकर शार्प शूटर जो पुलिस के रडार में है और उनकी भी तस्वीर जल्द सामने आएगी। इनमें से एक है हरकमल, हम उसके घर के पास मौजूद हैं। हरकमल बठिंडा का रहने वाला है। हालांकि उसका नाम इन 5 में नहीं है लेकिन वो भी उसका भी प्रमुख नाम है। वो भी इन गैंग में शामिल था और वो भी शार्प शूटर कहलाता है। और ये तस्वीरें हैं कुछ उसकी ऐसे कि वो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा सक्रिय रहता था और शुरू से ही वो एक अलग गैंग से ताल्लुक रखता था। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में उसका नाम सामने आया। महज 21 साल का यह शख्स है और उसका नाम भी इसमें सामने आया है। तो इस बात की भी संभावना है कि जो पूरे संतोष जाधव अब नेपाल भाग चुका है। लेकिन सवाल यही बरकरार है कि किस तरीके से यहाँ पर अब कनेक्शन जो है वो सिद्धू मूसेवाला से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि संतोष जाधव लगातार जो है मुंबई और पुणे में सक्रिय रहा है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि काफी दिनों से पंजाब और राजस्थान के बॉर्डर से वो लगातार एक्टिव नजर आ रहा था। लेकिन संतोष जाधव है कौन, मुंबई कनेक्शन क्या है और किस तरीके से पुणे से लेकर पंजाब तक दहशत फैलाई हुई है और ये गुर्गा आखिर है कौन, क्या इसकी तस्वीर है, क्या कुछ इसकी पहचान है? रिपोर्ट देखिए। मूसेवाला मर्डर में गवली कनेक्शन। मूसेवाला मर्डर केस के तार महाराष्ट्र के कुख्यात गैंगस्टर अरुण गवली तक जुड़ रहे हैं क्योंकि मूसेवाला मर्डर केस में संदिग्ध संतोष जाधव को गवली गैंग का सदस्य बताया जा रहा है। एक फोटो भी सामने आई है जिसमें जाधव को अरुण गवली की पत्नी आशा गवली के साथ देखा जा सकता है। ऐसे में मूसेवाला केस के गवली कनेक्शन पर पंजाब और महाराष्ट्र पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। संतोष जाधव महाराष्ट्र के पुणे का रहने वाला है। संतोष जाधव को पंजाब पुलिस सरगर्मी से तलाश रही है। पंजाब पुलिस के इनपुट पर गैंगस्टर संतोष जाधव के एक साथी को महाराष्ट्र पुलिस ने धर दबोचा है। गिरफ्तार सौरभ उर्फ महाकाल भी सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में संदिग्ध है।
मीडिया में जो इन्फॉर्मेशन है उसके बाद हमारा पूना पुलिस उन्होंने जो अभियान चलाया था, तो उन्होंने हमारे एसपी हैं अभिनव देशमुख, उन्होंने कार्रवाई की है जी। तो उसी को हमने अरेस्ट किया और हम उसके आगे कार्रवाई कर रहे हैं। संतोष जाधव पर चौंकाने वाले खुलासे। गिरफ्तार सौरभ ने जो जानकारी दी वो पुलिस के लिए हैरान करने वाली थी। संतोष जाधव 3 दिन पहले तक पुणे में ही था, लेकिन जैसे ही पंजाब पुलिस ने उसकी तस्वीर जारी की वो अंडरग्राउंड हो गया। पूछताछ में पता चला कि बदमाश संतोष जाधव अब नेपाल भाग चुका है। प्राथमिक जो इन्फॉर्मेशन हमारा किसका संबंध है उस गैंग से, उसके बारे में कोई वो नहीं है, और इसने कुछ वारदातें की हैं हमारे यहाँ तो नहीं है, बट बाहर इसने की हुई हैं। जैसे राजस्थान में मुझे इन्फॉर्मेशन मिला कुछ वारदातें की हैं, वो वेरीफाई कर रहे हैं हम अभी। तो जैसे मैंने बोला कि अभी इंटेरोगेशन चल रहा है, उसके बेस पे आगे और तथ्य जो है बाहर आएंगे और उसके आधार पे कार्रवाई करेंगे। लॉरेंस के गुर्गों की तलाश। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जिस सौरभ उर्फ महाकाल को पुणे क्राइम ब्रांच ने पकड़ा है, उसे लॉरेंस बिश्नोई से उसी संतोष जाधव ने मिलवाया था। आरोपी सौरभ और संतोष जाधव महाराष्ट्र से ज्यादा राजस्थान और पंजाब से सटे बॉर्डर एरिया में एक्टिव थे। सौरभ महाकाल को पिछले 6 महीने में 2 बार राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसमें से एक मामला बैंक डकैती का था। लेकिन सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से सौरभ और संतोष जाधव पुलिस से छिपते रहे और पुणे पहुंच गए। महाराष्ट्र पुलिस के मुताबिक सौरभ महाकाल और संतोष जाधव का करीबी दोस्त है। महाराष्ट्र में एक मर्डर केस में संतोष जाधव मकोका का आरोपी है, जो छिपता फिर रहा है, और उसे छिपने की जगह सौरभ उर्फ महाकाल ने दी। बिश्नोई गैंग के संपर्क में आने के बाद दोनों उसके लिए लूटपाट और डकैती करने लगे, और अब मूसेवाला मर्डर में दोनों आरोपी हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि क्या इस मर्डर का महाराष्ट्र के जेल में बंद गैंगस्टर अरुण गवली से कोई कनेक्शन है? तो सौरभ महाकाल की निशानदेही पर संतोष जाधव की पहचान हो पाई है, लेकिन आपको बता दें कि लगातार सौरभ महाकाल से जो है वो पूछताछ लगातार जारी है। दिल्ली की स्पेशल सेल से भी 2 ऑफिसर जो हैं वो मुंबई पहुंचे हुए हैं। लगातार सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है। मुंबई पुलिस एक तरफ अपनी तरीके से पूछताछ कर रही है, लेकिन दिल्ली से भी 2 ऑफिसर्स गए हुए हैं। इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी भी लगातार जो है पूछताछ कर रहे हैं सौरभ महाकाल से, क्योंकि उसकी निशानदेही पर संतोष जाधव जो है अब मुंबई पुलिस, दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस की रडार पर है। लगातार जो है बेनकाब हो रहे हैं चेहरे, परतें खुल रही है इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन आशीष से हम अपडेट लेते हैं, क्योंकि अभी जो है सौरभ महाकाल से लगातार पूछताछ का दौर जारी है। आशीष, क्या कुछ ताजा अपडेट है? किन किन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश कर रही है पुलिस? जी, इस वक्त मुंबई पुलिस की टीम जो है वो सीधे पुणे ग्रामीण क्राइम ब्रांच में पहुंची हुई है। यहाँ पर उससे सलमान खान मामले में जो है पूछताछ की जा रही है। दरवाजा खुलेगा तो अगर आपको साफ तौर पे दिखाई पड़े कि अंदर जो है वो अधिकारी मौजूद हैं, साथ ही साथ जो है वो सौरभ महाकाल को इस वक्त इंट्रोगेट किया जा रहा है। दिल्ली स्पेशल सेल के अधिकारी भी इस दौरान अंदर मौजूद हैं, जो कि लगातार पूछताछ करने में जुटे हुए हैं। सबसे अहम बात यह है कि सिद्धू मूसेवाला केस में जो है सौरभ महाकाल की गिरफ्तारी हुई, लेकिन उसका लिंक सलमान खान थ्रेट केस में भी उभर कर सामने आया, और यही वजह है कि उसका बयान भी दर्ज किया जा रहा है, उससे जुड़ी हुई जानकारियां भी खंगाली जा रही हैं। इसी वजह से मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम यहां पर पहुंची हुई है। संतोष जाधव और सौरभ महाकाल ये दोनों ही बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए थे, लिहाजा इसी वजह से इन दोनों की अहमियत सबसे ज्यादा बन जाती है, और यही वजह है कि बिश्नोई गैंग के लिंक को जो है वो सिद्धू मूसेवाला केस में और सलमान खान के केस में, दोनों ही मामलों में जो है वो खंगाला जा रहा है। और इसी के तहत इस वक्त पिछले 2 घंटे से भी ज्यादा वक्त से मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम, 2 स्पेशल सेल के ऑफिसर्स और साथ ही साथ पुणे पुलिस और पुणे क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स के सीनियर ऑफिसर्स जो है इस वक्त महाकाल से, सौरभ महाकाल से पूछताछ करने में जुटे हुए। कई लिंक्स इस्टेब्लिश हुए हैं। इसके अलावा सौरभ महाकाल से पूछताछ के दौरान ये बात भी उभर कर सामने आई कि संतोष जाधव जो है फरार होने के बाद पिछले 3 दिनों से पकड़े जाने से 3 दिन पहले तक कई खुलासे यहाँ पर हो रहे हैं, लेकिन गवली गैंग का नाम यहाँ पर सामने आ रहा है, और सिद्धू मूसेवाला से इस गैंग का क्या कुछ कनेक्शन है? कौन है अरुण गवली? क्या है उसकी सच्चाई? मेरी सहयोगी ऋतिका सिंह आपको बताएंगी। बिल्कुल, तो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के तार अब महाराष्ट्र के कुख्यात गैंगस्टर अरुण गवली से जुड़ रहे हैं, क्योंकि शार्प शूटर संतोष जाधव उसी का गुर्गा है। आपको बता दें कि संतोष जाधव को सिद्धू मूसेवाला की हत्या को अंजाम देने के लिए खास तौर पर महाराष्ट्र के पुणे से बुलाया गया। संतोष जाधव के साथ महाराष्ट्र का ही एक और शूटर सौरभ महाकाल भी आया था,
और 29 मई को सिद्धू मूसेवाला पर गोलियां बरसाने वालों में संतोष जाधव और सौरभ महाकाल के शामिल होने की बात कही जा रही थी। लेकिन अब पंजाब पुलिस ने संतोष जाधव को लेकर महाराष्ट्र पुलिस से कुछ अहम इनपुट शेयर किए हैं। संतोष जाधव की एक तस्वीर भी अरुण गवली की पत्नी आशा गवली के साथ सामने आई है। तस्वीर सामने आने के बाद पुणे पुलिस संतोष जाधव का गवली गैंग कनेक्शन तलाशने में जुटी हुई है और इसके साथ ही अरुण गवली को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। फिलहाल वो महाराष्ट्र की जेल में बंद है। तो लगातार यहाँ पर जो है कनेक्शन निकलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ताजा अपडेट आपको दे दें कि अब एक और गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है। केकड़ा गैंग के एक सदस्य की गिरफ्तारी हुई है। केशव नाम के एक सदस्य की गिरफ्तारी जो है आज सुबह भटिंडा पुलिस की तरफ से की गई है। न्यूज 18 लगातार आपको वो तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से जांच का दायरा और गिरफ्तारियों का दौर जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। केशव की गिरफ्तारी भटिंडा से हुई है, लेकिन इस बीच जानकारी भी मिल पा रही है कि केशव की बहन को फिलहाल पुलिस जो है अपने साथ पूछताछ के लिए ले गई है। तो देखिए कई अहम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है। निशानदेही पर अब आरोपियों की पहचान हो पा रही है, जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है और अब केशव की बहन को फिलहाल पुलिस जो है वो इंटेरोगेशन के लिए, पूछताछ के लिए अपने साथ लेकर गई है। और अब आपको दिखाते हैं सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबर।